रेवरेंड इंसैनिटी और गुड डाओस्ट मास्टर, द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत, अध्याय 2286 से 2290। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। आदरणीय पागलपन, अध्याय 2286, व्युत्पत्ति की अमर शक्ति। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2286, व्युत्पत्ति की अमर शक्ति। स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय जो दो स्वर्गों के अंदर था, में चौंकाने वाले परिवर्तन ने आदरणीय की योजनाओं को फिर से बर्बाद कर दिया। पूर्वी सागर, फैंग युआन ने अपना सिर उठाया और अपनी खोजी हथियारी चाल का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि बर्फीली ज्वाला ने प्राचीन दो स्वर्गों के आधे हिस्से को ढक दिया था। जहां भी वह गई, सारा जीवन बुझ गया। यहाँ तक कि प्राचीन उजाड़ भी जानवर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। ये निश्चित रूप से एक वध था। स्पेक्ट्रल सोल दानव वंदनीय को इससे बहुत फायदा हुआ। जब वह पागल था तो उसका पूरा शरीर 100 गुना बढ़ गया था। राक्षस गुफा, उसके पास अब 10,000 से अधिक काले स्तंभ जैसे हथियार थे। उसकी भयावह आभा और हत्या का इरादा पूरे स्वर्ग में व्याप्त हो गया। हालांकि वह दो स्वर्गों में गतिहीन था, फिर भी उसने सफेद स्वर्ग के पुराने सूरज की भूमिका निभाई। वह पूर्ण अधिपति था रात का आसमान। फैंग जियुगे, फैंग युआन की नजर गहरी थी। वह पहले ही मिल चुका था। भाग्य युद्ध के बाद से फैंग जियुगे ने स्वर्गीय न्यायालय को धोखा दिया और लापता हो गया। ये सोचने के लिए कि अगली बार जब वह दिखा तो उसने ऐसा चौंकाने वाला काम किया। लेकिन फैंग युआन के लिए संदिग्ध बात यह थी कि फैंग जियुगे के पास अभी भी अपनी छद्म आदरणीय युद्ध शक्ति है। यह इस बात के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण था कि वह कैसे शीघ्रता से राक्षस की आत्मा को प्रभावित कर सकता है और सफलतापूर्वक बच सकता है। चाहे फैंग युआन हो, विशाल सूर्य अमर आदरणीय, या तारामंडल अमर आदरणीय, वे अपनी जांच पद्धति का उपयोग नहीं कर सके। स्पेक्ट्रल आत्मा दानव हर समय आदरणीय। यही कारण है कि तारामंडल अमर आदरणीय ने तारा सारणी की गणना का निर्माण किया। इससे उसे पूरे मध्य महाद्वीप की निगरानी करने में मदद मिली। नियति गीत, ये स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय और जंगली आगू को सह अस्तित्व में रहने, सद्भाव प्राप्त करने की अनुमति देने में सक्षम है और अधिक मजबूत हो गया है। फैंग युआन अब एक शोधन पथ वंदनीय था। पूरी दुनिया में आदरणीय लोगों के अलावा फैंग जियुजीगे एक नंबर के व्यक्ति थे जो फैंग युआन के ध्यान के सबसे अधिक हकदार थे। इस शख्स की प्रतिभा ने दुनिया को चौंका दिया, यहाँ तक कि फैंग जिन हुआन के पिता भी थे। फैंग युआन के पिछले जीवन के 500 वर्षों में स्पेक्ट्रल सोल दानव आदरणीय द्वारा फैंग जियुजीगे के खिलाफ साजिश रची गई और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि हमला कर रहा है लेंग धन्य भूमि। अब जब फैंग युआन ने इसके बारे में सोचा तो वह देख सका कि स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय ने फैंग जियु पर भी बहुत ध्यान दिया था। ठीक इसी वजह से स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय ने साजिश रची और फैंग जियुजी को मार डाला। अन्यथा उन 500 वर्षों के दौरान वह होता उन्होंने अपनी खुद की किंवदंती बनाई है और सितारों की तरह चमकते हैं। अजीब बात यह थी कि यद्यपि स्पेक्ट्रल सोल ने उस जीवन में फैंग जियु को मारने की साजिश रची थी, लेकिन वर्तमान में फैंग जियुगे लग रहा था इसके बजाय पूर्व की मदद करना। तो क्या छद्म आदरणीय युद्ध की ताकत है कि फैंग जियुजी के पास भविष्य का परिणाम है? इस समयावधि के दौरान उसने स्वयं को विकसित किया। फैंग युआन ने गहराई से विचार किया। यह एक अहम सवाल था। यदि फैंग जियुगे का अभी भी भावी स्वयं हत्यारा कदम है, तो इसका मतलब है कि उसका अभी भी रेड लोर्ड्स दानव आदरणीय के साथ घनिष्ठ संबंध है। उस स्थिति में फैंग जियुगे के पीछे का व्यक्ति लाल कमल दानव आदरणीय होगा, जिसका अर्थ है कि वह पर्दे के पीछे से साजिश रच रहा था। फैंग युआन को इन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता था। इसके बाद वह असफल हो गया और पुनर्जन्म हुआ। भाग्य को नष्ट करने के लिए गू ने महत्वपूर्ण बुद्धि फैंग जियु को दी और अनुमति दी उसे अपने लाल कमल की सच्ची विरासत पाने के लिए। क्यों फैंग जियुजी स्पेक्ट्रल आत्मा दानव की मदद कर रहा था? उसके प्रति स्वर्गीय न्यायालय का रवैया भी था कि फैंग युआन के पास था। अभी विचार करें। अभी फैंग युआन को पता था कि स्टार तारामंडल अमर ने अवशेषों की खोज के लिए स्वर्गीय कोर्ट गु अमर को भेजा था। छाया संप्रदाय जैसा परिजीव वे छोड़ो फैंग जिन हुआंग अकेले, जैसे कि वे उसके बारे में भूल गए हो। क्या थी तारा नक्षत्र अमर योजना? वसंत पतझड़ सिकाडा का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि फैंग युआन को कई रहस्यों के बारे में पता नहीं है और जानकारी अभी भी छिपी हुई है। और क्योंकि उसके पास प्रभावी जांच के तरीकों का अभाव था जिनका उपयोग आदरणीय लोगों पर किया जा सकता था, इसलिए उसे कमजोर होने का दिखावा करना और केवल बनाना ही पड़ा। आंख बंद करके अनुमान लगाता है।
स्टार नक्षत्र अमर आदरणीय पहले ही ठीक हो चुके थे। स्वर्गीय न्यायालय छोड़ने के बाद वह सेंट्रल महाद्वीप के ज्ञानपथ दाव चिन्हों को परिष्कृत कर रहे थे। इन दिनों उसी समय वह कटौती कर रही थी। फेंग जियुगे भाग्य गीत। मैं ज्ञानपथ की खेती करता हूँ जो निश्चितता को नियंत्रित करता है। विशाल सूर्य अमर अमर आदरणीय भाग्य पथ की खेती करता है जो अनिश्चितता की खोज करता है। ये भाग्य गीत वास्तव में है। इसमें निश्चितता और अनिश्चितता दोनों शामिल हैं। इसमें स्वर्ग पथ और मानव पथ शामिल है। सितारा तारामंडल अमर आदरणीय ने अपने स्वयं के अनुभवों को संपूर्ण मानवता के इतिहास में या यहाँ तक कि मानव इतिहास के विभिन्न प्रकारों को शुद्ध प्रतिभा के संदर्भ में याद किया। फेंग जियुगे निश्चित रूप से शीर्ष पर था। फेंग जियुगी जी की मुलाकात परीजी वेई और बाकी से हुई। हो सकता है कि उन्होंने उनकी मदद की हो। आदरणीय इन कार्यों से उसके भाग्य गीत को बहुत लाभ होगा। स्वर्गीय कोर्ट के अनुयायी विफल रहे। वे परीजी वेई और बाकी को वापस नहीं ला सके, लेकिन पीछे छोड़े गए निशानों के माध्यम से सितारा तारामंडल अमर अमर सत्य के कई विवरण निकालने में कामयाब रहा। इस समय स्वर्गीय न्यायालय के अंदर व्युत्पत्ति गठन वर्तमान में प्रचालन में है। चे वेई और कई अन्य गु अमर गठन से पहले खड़े हुए और इंतजार किया। मानव पथ के 10 बच्चे पहले ही स्वर्गीय न्यायालय छोड़ चुके थे। इस संबंध में उनकी यादें हटा दी गई थी। ये स्टार कॉन्स्टेलेशन अमर आदरणीय द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। उसने अपनी यादों को लापरवाही से नहीं हटाया, उसने उन्हें सावधानी पूर्वक बदल दिया था। निम्नलिखित अवधि में मानव पथ के इन 10 बच्चों में प्रेरणा का विस्फोट होगा जो उन्हें संबंधित बनाने की अनुमति देगा। रेसिपी। फेंग युआन एक सतर्क व्यक्ति था, लेकिन सितारा नक्षत्र अमर आदरणीय जब यहाँ आया तो और भी सतर्क था। उसने उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही किया जो व्युत्पन्न संरचना के संपर्क में आया था। इस मामले में जब तक किसी के पास उसकी तुलना में उच्च ज्ञान पथ नहीं है, तब तक वे इसके बारे में जानकारी हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे। मानव पथ के 10 बच्चों से व्युत्पत्ति गठन स्वर्गीय न्यायालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। स्टार तारामंडल अमर आदरणीय को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के इस रहस्य की रक्षा करने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। रुवान डैन ने व्युत्पत्ति संरचना से उड़ान भरी। चे वेई और बाकी लोग जल्दी से ऊपर गए और नतीजे मांगे। रुवान डैन की अभिव्यक्ति जल्द ही वापस सामान्य हो गई। वह बेहद उत्साहित थी। अद्भुत, ये व्युत्पत्ति बहुत अद्भुत है। 1000 गोलीपद गु व्यंजन, जिनमें से 100 अमर गु व्यंजन हैं। लंबे समय तक बिना ज्यादा प्रगति के, लेकिन अब मैंने 200 से अधिक हथियारी चालें प्राप्त की हैं, जिनमें से वहां हैं 50 अमर हथियारी चालें। चे वेई और बाकी लोग हिल गए। रुवान डैन गठन में प्रवेश करने वाला, ये सोचने वाला पहला व्यक्ति था कि लाभ इतना विशाल होगा। मानव पथ के 10 बच्चों से अलग, रुवान डैन एक पौराणिक उजाड़ जानवर था। उसका जीवन काल लंबा था और अनगिनत अनुभव थे। नींव बहुत गहरी थी। मित्र रुवान डैन, यद्यपि आपने गोली पथ बनाया है, आप अन्य पथों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इस व्युत्पत्ति संरचना के साथ आप इसमें आ सकते हैं। कोर के रूप में गोली पथ का उपयोग करके अन्य पथों के अनुसंधान परिणामों के साथ संपर्क करें। एक प्रतिध्वनि पैदा करने के बाद अनगिनत नए परिणाम होंगे व्युत्पन्न। इस प्रकार आपका लाभ बहुत अधिक था। फेंग दा क्यूई का विश्लेषण किया गया। वह स्वर्गीय लोट संप्रदाय की अमर थी। इस बार तारा नक्षत्र अमर आदरणीय ने उन्हें लोगों में से एक बनने के लिए चुना था। व्युत्पत्ति गठन में प्रवेश। रुवान डैन ने सहमति में सिर हिलाया। बैकवोट फेरी बैकवोट सही है। बैकवोट एक ब्रांड के लिए बैकवोट गोलीपथ बैकवोट की तरह विकास का पहला कदम बैकवोट लोकप्रिय बनाना बैकवोट है। ये गुरु की कई पीढ़ियों के बाद कृषक संपर्क में आते हैं और अपने विभिन्न जीवन अनुभवों और दृष्टिकोणों के माध्यम से इसे विकसित करते हैं। वे धीरे धीरे अपने साथ गोलीपथ का निर्माण करेंगे। अनूठे विचार। उसके बाद अधिक से अधिक कृषक उभरेंगे जिनके बीच प्रतिभाएं नई प्रगति और सफलताएं पैदा करेगी, जिससे विशाल शोध परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन अब व्युत्पत्ति के गठन ने इन सभी चरणों का स्थान ले लिया है। सभी प्रकार के असाधारण गो अमर विरासतों का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक पात्र इस विकास में हमारी मदद कर रहे हैं। समय की एक छोटी सी अवधि में हम गोलीपथ फाउंडेशन की एक बड़ी मात्रा जमा कर सकते हैं। विश्लेषण सुनने के बाद चे वेई और बाकियों की निगाहें बढ़ती ही जा रही थी। मैं आगे जाऊंगा। चे वेई फॉर्मेशन में प्रवेश करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। कई दिन बाद वह बाहर आया। उसका लाभ रुवान डैन जितना ही भारी था। अमरों ने अपना विश्लेषण जारी रखा। रुवान डैन ने कहा, न सबसे मजबूत आध्यात्मिकता के साथ। इसलिए आपका लाभ मेरे बराबर है।
यदि आपने लंबे समय तक ये रास्ता बनाया है तो आपका लाभ मेरे से भी अधिक होगा। चे वेई ने जवाब में अपना सिर हिलाया। मैं इस अनुमान से सहमत नहीं हूँ। कोई भी रास्ता जो ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि तक पहुँचता है, वे अपनी नींव का उपयोग करके किसी भी रास्ते के बारे में सीख सकते हैं। अपने रास्ते के माध्यम से वे उनकी नकल कर सकते हैं। अन्य पथों की विशेषज्ञता, उदाहरण के लिए कोई जल पथ क्षमताओं के साथ एक चाल बनाने के लिए अग्निपथ भूकीड़े का उपयोग कर सकता है। व्युत्पत्ति निर्माण नकल का एक सशक्त प्रकार हो सकता है। अमर संरचना में संग्रहित सच्ची विरासत की विशाल संख्या का वर्णन रुवान डैन की गोली पथ और मेरे हथियार पथ के माध्यम से किया गया है। उदाहरण के लिए लोहे की छड़ी का गु नुस्खा जो मुझे प्राप्त हुआ वह धातु पथ को हथियार पथ में परिवर्तित करने का परिणाम है। इसमें चमड़े का चाबुक भी है गु जो परिवर्तन पथ और हथियार पथ के संयोजन से उत्पन्न होने वाला परिणाम है। चेवेई के शब्दों ने अमरों की व्युत्पत्ति की समझ को फिर से गहरा कर दिया। ये फैंग द क्यूई की बारी थी। उसके पास केवल 7वीं खेती का स्तर लेकिन उत्पत्ति कमल अमर आदरणीय की रक्तरेखा वंशज था। संरचना में प्रवेश करने के बाद उसने बाहर निकलने से पहले केवल एक दिन और एक रात बिताए। वापस लौटने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने पेंटिंग पथ के अनुसंधान परिणाम प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद मैं पेंटिंग पथ को अमर बनाऊंगा और अपने महत्वपूर्ण गु को पेंटिंग पथ में बदल दूंगा। अमरों ने उसे बधाई दी। व्युत्पत्ति निर्माण का उपयोग सिर्फ मानव पथ, गोली पथ और हथियार पथ को विकसित करने में मदद करने के लिए नहीं था, बल्कि यह विशिष्ट को भी निकाल सकता है मौजूदा पथ की नई शाखाएं बनाने के लिए विभिन्न पथों का सार। उत्पत्ति कमल अमर आदरणीय ने अपने वंशजों के लिए कोई भी पेंटिंग पथ विरासत नहीं छोड़ा, लेकिन व्युत्पत्ति गठन के माध्यम से स्वर्गीय न्यायालय सीधे अपनी स्वयं की पेंटिंग पथ गु अमर का पोषण कर सकता है। गु स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। मनुष्य सभी जीवित प्राणियों की आत्मा है। सबसे मजबूत गु कीड़ा पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था, केवल सबसे मजबूत गु अमर का महत्व था। गुरु के मार्ग में पोषण, उपयोग और परिष्कार ये सब शामिल थे। अभिन्न असीमित दानव आदरणीय ने अपने पागल दानव गठन को बनाने के लिए रैंकनों की व्युत्पत्ति अमर गु और अन्य कोर का उपयोग किया। उन्होंने सच्ची तैरती बर्फ बनाए और अपने शाश्वत जीवन के शोध परिणामों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अंत में असफल रहे। आधे से अधिक सच्चा तैरता हुआ बर्फ खो गया था। शेष भाग को फैंग युआन और 2 आदरणीयों द्वारा 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। तारा नक्षत्र अमर आदरणीय ने व्युत्पत्ति गठन बनाने के लिए अमर गु का प्रयोग किया। विभिन्न पथों को तेजी से विकसित होने की विशाल शोध के परिणाम की मात्रा उत्पन्न की गई, जिससे बहुत समय की बचत हुई और इन परिणामों को बाहरी दुनिया में लीक होने से भी रोका गया, जो एक था विकास की बहुत बड़ी खामी। यदि विशाल सूर्य आदरणीय के पास ऐसी विधि होती तो उन्हें अपना रक्त समुद्र क्लोन रक्त पथ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया भर में विरासतें, आदरणीय पागलपन, अध्याय 2287 वर्णक्रमीय स्वर्ग। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2287 स्पेक्ट्रल स्वर्ग। 3 आदरणीयों के लिए स्पेक्ट्रल सोल दानव में चौंकाने वाला परिवर्तन आदरणीय दिव्य सूर्य अमर आदरणीय के लिए केवल फायदेमंद था। दीर्घायु स्वर्ग। विशाल सूर्य अमर आदरणीय ने अशांत हवा में सांस छोड़ी जब वह नंगे ऊपरी शरीर के साथ क्रॉस लेग बैठे थे। उसके मजबूत ऊपरी शरीर पर मांसपेशियां देखी जा सकती हैं। उसके काले सीने के बाल मर्दाना आभा दे रहे हैं। मेरी चोटें ठीक हो गई हैं। विशाल सूर्य अमर आदरणीय ने राहत की सांस ली। यदि स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय ने आग के खिलाफ लड़ना जारी रखा तो उनमें से 2 को भारी चोटें लगेंगी, जिससे आदरणीय को नुकसान होगा। उन पर फिर से लड़ो। However, venerable, यदि वह भाग न लेने का विकल्प चुनता है तो वह अवसर खो देगा, लेकिन अगर वह ऐसी चोटों के साथ गया तो उसे नुकसान होगा। कुछ समय पहले प्रकाश भू पर प्रतियोगिता के कारण विशालकाय सूर्य अमर का आदरणीय चेहरा 2 आदरणीयों से दबाव में था। उनके बेटे प्रकाश सम्राट ने उन्हें अंत में भारी कीमत चुकानी पड़ी। तारा नक्षत्र अमर आदरणीय लंबे समय तक चंगा पहले, जबकि विशालकाय सूर्य अमर आदरणीय केवल ही पुनः प्राप्त हुए थे। फैंग जियूजी की कार्रवाई के कारण स्पेक्ट्रल आत्मा दानव बहुत मजबूत हो गया, तारामंडल को अमर बना दिया और महान प्रेम किया। अमर आदरणीय देखते रहे। इस प्रकार विशाल सूर्य अमर पूज्य को इससे लाभ हुआ। ये भावना विशाल सूर्य अमर आदरणीय के लिए बहुत परिचित थी, जैसा कि उनके पिछले जीवन में अनुभव किया गया था। वह एक भाग्य पथ के साधक थे जिन्होंने अनिश्चितता की खोज की। वह जितना मजबूत होगा, ये अनिश्चित परिस्थितियां उसे उतना ही अधिक लाभ देंगी। थोड़ी देर की तैयारी के बाद विशाल सूर्य अमर आदरणीय ने अपने भाग्य पथ खोजी हत्यारे की चाल को सक्रिय कर दिया।
लेकिन इस बार उन्होंने मानियों का निरीक्षण नहीं किया बल्कि खुद ही निरीक्षण किया। तारामंडल के बाद अमर आदरणीय परिष्कृत स्वर्गीय न्यायालय के ज्ञान पद दाव चिन्ह विशाल सूर्य अमर आदरणीय की संख्या कई गुना कम हो गई। उसने दूसरों का निरीक्षण किया, उसने खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। मैंने सफलतापूर्वक रैंक 9 लाइट भू प्राप्त कर ली है, लेकिन मेरी किस्मत अभी भी खराब है। इस दुर्भाग्य का कारण क्या है? विशाल सूर्य अमर पूजनीय ने भौहें चढ़ा ली। मुझे मत बताओ, इसका कारण यह है कि रैंक 9 लाइट भू मुझे सूट नहीं करती है। इसके अलावा ये वर्तमान में घायल है और इसका पालन पोषण किया जा रहा है। अंदर रोशनी सम्राट का शरीर। विशाल सूरज अमर आदरणीय अनुमानित रैंक 9 लाइट भू फैंग युआन द्वारा अपने अपन रिफाइनमेंट हथियारी चाल का इस्तेमाल के बाद घायल हो गया था। विशालकाय सूर्य अमर आदरणीय के पास इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन प्रकाश सम्राट प्रकाश पथ में अधिक विशिष्ट थे, ऐसा उन्होंने सोचा था। इसका एकमात्र समाधान यही है। वह था अपने प्रकाश शरीर का उपयोग उसे परिष्कृत करने और पोषित करने के लिए, अंततः प्रकाश भू को अपने महत्वपूर्ण भू में परिवर्तित करना, जिससे उसे उपयोग करने की अनुमति मिल सके। इसका यदि यह सामान्य जंगली रैंक 9 लाइट ग पे छोटे ऊ की मात्रा होता, लाइट सम्राट के पास इसे परिष्कृत करने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन प्रकाश भू घायल हो गया था, उसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रभावित हुई थी, साथ में विशाल सूर्य अमर की मदद। प्रकाश सम्राट ने एक मौका देखा था सफलता। इसमें इसकी खामियां थीं। समय की एक लंबी अवधि के लिए प्रकाश सम्राट सभी गतिशीलता खो देगा, यहाँ तक कि उसे सहायता की भी आवश्यकता होगी। खाना पीना। दीर्घायु स्वर्ग ने तुरंत एक छद्म आदरणीय युद्ध शक्ति विशेषज्ञ को खो दिया, लेकिन दीर्घायु स्वर्ग कुछ और नहीं कर सका। वे फैंग युआन को रोशनी नहीं दे सके और उससे इसकी मरम्मत करने के लिए नहीं कह सके। ये 9 रैंक के अमर गुरु थे, जबकि फैंग युआन कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी कोई अंतिम रेखा नहीं थी। विशाल सूर्य और प्रकाश सम्राट इतने मूर्ख नहीं थे कि फैंग युआन से मदद मांग सके। अपने खराब भाग्य को देखते हुए विशाल सूर्य अमर वंदनीय ने असहाय रूप से आह भरी, अगर मुझे इसके बजाय 9 रैंक का सौभाग्य प्राप्त होता तो अमर गो प्रकाश भू का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाग्य किस पद पर है, स्थिति अब बहुत बेहतर होगी। विशाल सूर्य अमर पूज्य भी इस स्थिति से बहुत परिचित थे। हालांकि कई अचानक घटनाएं अक्सर उसे अंत में लाभान्वित करती, लेकिन अधिकांश समय वे ऐसी चीजें नहीं थी जिनकी उसे आवश्यकता थी। आखिरकार यह अनिश्चितता थी, निश्चितता नहीं। वर्तमान में यदि विशाल सूर्य अमर आदरणीय के पास 9 रैंक का भाग्य पथ अमरगु होता, तो वह एक रैंक 9 की खोज करने में सक्षम होता। हत्यारा आगे बढ़े और पता लगाए कि कौन यह उसका सबसे बड़ा खतरा था। विशाल सूर्य अमर आदरणीय के पास 9 रैंक वाला भाग्य पथ अमरगु नहीं था। इस प्रकार जब उसने एक खोजी हत्यारे की चाल का उपयोग किया तो उसे बढ़ावा मिला दीर्घायु के स्वर्ग के दाव चिन्हों से। वह केवल भाग्य की सामान्य प्रवृत्ति को ही देख सकता है। 3 आदरणीयों की प्रतिस्पर्धा, संवेदनहीन स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय का उत्पात, फैंग जियूजी जैसे छद्म आदरणीयों का हस्तक्षेप, साथ ही पृष्ठभूमि में अन्य आदरणीयों की संभावित साजिश। भाग्य के ये सभी प्रकार एक साथ गुथे हुए हैं और विशालकाय सूर्य को रोका गया है। विशिष्ट विवरण देखने से अमर आदरणीय वह केवल एक प्रवृत्ति देख सकते थे। रैंक 9वां अमर गु बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाव चिन्हों का प्रवर्धन कितना हुआ, ये केवल मात्रात्मक वृद्धि थी। मैं तीनों आदरणीयों में से सबसे अधिक प्रगति वाला व्यक्ति हो सकता हूँ। इस भाग्य को देखते हुए ये संभावना है कि अन्य आदरणीय भी ऐसा ही करेंगे। रैंक 9 लाइट गु के कारण मुझ पर हमला करें, इससे उनका भाग्य सामूहिक रूप से मेरा दमन करेगा। बेशक एक और संभावना है, कोई मुझसे आगे निकल गया है। मैं पहले ही अपना लाभ खो चुका हूँ। लेकिन अगर यह मामला है तो कौन है इतनी गहराई से छुपा रहे हो? जैसे कि फैंग युआन ने क्या किया जब उसने फैंग जियूजी और हेवनली कोर्ट के बारे में सोचा। विशाल सूर्य अमर आदरणीय ही बना सकता था। अनुमान है वह सत्य को तुरंत नहीं देख सकता। अब विशाल सूर्य अमर आदरणीय को स्वर्ग छोड़ना पड़ा और उत्तरी मैदानों के निशानों को परिष्कृत करना जारी रखा। उत्तरी मैदानों के भाग्य पथ दाव चिन्हों को अच्छी तरह से परिष्कृत करने के बाद विशालकाय सूर्य अमर आदरणीय अपने आधार को दीर्घायु से लेकर स्वर्ग तक विस्तारित करेंगे। संपूर्ण उत्तरी मैदान, इसमें कई फायदे थे। उदाहरण के लिए यदि विशाल सूर्य अमर आदरणीय पर फिर से तारामंडल अमर आदरणीय और महान प्रेम अमर आदरणीय द्वारा हमला किया गया, उसे दीर्घायु स्वर्ग से भागने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक वह उत्तरी मैदानों के अंदर था, उसे प्रवर्धन प्राप्त होगा शक्ति।
स्वाभाविक रूप से प्रवर्धन दीर्घायु स्वर्ग में होने की तुलना में कमजोर होगा, लेकिन ये दो का विरोध करने के लिए पर्याप्त होगा आदरणीय। उसी समय विशाल सूर्य अमर का उत्तरी मैदानों पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। वह विशेष रूप से गुरु का पालन पोषण करने में सक्षम हो जाएगा। अमर वंशज, उसे एक निश्चित बेशर्म आदरणीय के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी जो हुआंग जिन जनजातियों का वध कर सकता है। उसकी स्थिति की उपेक्षा करते हुए विशालकाय सूर्य अमर आदरणीय के पास रोकने का कोई अच्छा रास्ता नहीं था। विशाल सूर्य अमर आदरणीय ने समझा कि जैसे जैसे समय घसीटता जाएगा, आदरणीय और मजबूत होते जाएंगे, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाएंगे, अमर होते जाएंगे, सार का भंडारण भी अधिक प्रचुर हो जाएगा। विकास के प्रारंभिक चरण में माननीयों में अमर सार का अभाव था। इस समय ये प्राकृतिक को परिष्कृत करने का सबसे अच्छा अवसर होगा। दाव ए यह चची दुनिया के दाव, यदि वह इस अवसर को चूक गया तो यह और अधिक कठिन हो जाएगा। यदि किसी को प्राकृतिक दाव चिन्हों को परिष्कृत करते समय रोका गया तो उनकी प्रगति बहुत छोटी होगी। यदि अन्य आदरणीय लोगों ने नेतृत्व किया तो यह और भी बुरा होगा। उदाहरण के लिए, यदि तारामंडल अमर है, आदरणीय पहले परिष्कृत है, ज्ञानपथ का दाव चिन्ह है एक क्षेत्र, तो उसकी ताकत वहां बहुत अधिक होगी। तब तक यदि विशाल सूर्य अमर आदरणीय उस क्षेत्र के भाग्य पथ के दाव चिन्हों को परिष्कृत करना चाहता था, और तारा और नक्षत्र अमर आदरणीय हमलों से पीछे हटना ही उसका सबसे अच्छा विकल्प होगा। संवेदनहीन स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय को छोड़कर 3 आदरणीयों में से विशाल सूर्य अमर आदरणीय को सबसे स्पष्ट लाभ था। उन्होंने सबसे भाग्य पथ दाव चिन्हों को परिष्कृत किया था। एक बार जब उसने उत्तरी मैदानों के सभी भाग्य पथ दाव चिन्हों को परिष्कृत कर लिया तो वह अन्य आदरणीयों को यहाँ शोधन का प्रयास नहीं करने देगा। चाहे तारामंडल हो अमर आदरणीय, कौन चाहेगा उत्तरी मैदानों की बुद्धि को परिष्कृत करे पश्चिम दाव, या फेंग युआन कौन चाहेगा उत्तरी मैदानों के शोधन पथ दाव चिन्हों को परिष्कृत करने के लिए उन्हें विशाल सूर्य अमर के आदरणीय के सर्वथा प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार अब प्राकृतिक दाव चिन्हों को परिष्कृत करने का सबसे अच्छा समय था। कुछ समय के बाद कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। इस कारण के अलावा एक और महत्वपूर्ण रहस्य था जिसने आदरणीयों को शीघ्रता से सुधार करने के लिए मजबूर किया है। द की मात्राओं चिन्ह वह ये था कि किसी को अपने सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर प्राप्ति स्तर को बनाए रखने के लिए दुनिया के सभी प्राकृतिक दाव चिन्हों को पूरी तरह से परिष्कृत करना था। वर्णक्रमीय आत्मा दानव आदरणीय ने एक ठंडी लौ उत्सर्जित की और 2 स्वर्गों के जीवन रूपों का वध कर दिया, जबकि 3 आदरणीयों ने अपने अपने अनुसार परिष्कृत किया। मार्क्स रीजन्स मोमेंट। अनगिनत जानवर समूह आपस में जुड़े हुए 2 स्वर्गों से भाग रहे थे और 5 क्षेत्रों में उतर रहे थे। 5 क्षेत्रों की महाशक्तियां अत्यधिक व्यस्त थीं, उन्हें अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए बाहर जाना पड़ा। जैसे जैसे अधिकांश जानवर समूह बर्फीली ज्वाला से मारे गए, स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय के शरीर का विस्तार जारी रहा, जैसे जैसे उसकी आभा बढ़ती गई असीम समुद्र की तरह। कुछ समय बाद उसकी बर्फीली लौ ने पूरे 2 स्वर्गों को ढक दिया। जैसे ही 3 पूज्यों और 5 क्षेत्रों के अनगिनत जीवन रूपों को देखा गया, नीली आग 2 दिन और रात तक जलती रही। जुड़े हुए 2 स्वर्गों में सफेद स्वर्ग और काले स्वर्ग के टुकड़े पिघल गए और इस नीली आग में एक साथ जुड़कर एक इकाई बन गए। एक नया स्वर्ग प्रकट हुआ था। लोगों ने इसका नाम रखा वर्णक्रमीय स्वर्ग। अनादि काले स्वर्ग को नींव और सफेद स्वर्ग को पूरी तरह से जीत लिया गया और समाहित कर लिया गया। वर्णक्रमीय आत्मा दानव आदरणीय जिसने काले को निगल लिया था, स्वर्ग की स्वर्गीय आत्मा नए स्वर्ग की शासक बन गई। उसका शरीर पिछले सूरज के बराबर विशाल था। जैसे ही स्पेक्ट्रल स्वर्ग में नीली आग धीरे धीरे बुझी, केवल स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय का शरीर जलता हुआ बचा, यहाँ तक कि सबसे छोटी चिंगारी भी उसके शरीर पर फायर 10 फीट लंबा था। वर्णक्रमीय आत्मा दानव आदरणीय स्वर्ग में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। वह हर समय शीत और हत्या का इरादा रखता था। अपनी आभा को 5 क्षेत्रों तक फैलाना, यह एक अभूतपूर्व परिवर्तन था। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन के 500 वर्षों में भी फेंग युआन ने ऐसी घटना नहीं देखी। संपूर्ण भू खेती विश्व का पर्यावरण धीरे धीरे स्पेक्ट्रल आत्मा दानव द्वारा बदल दिया गया। प्रकाश पथ दबा हुआ था जबकि अंधेरा का प्रवर्धन किया गया था। दुनिया भर में संघर्ष और मौतें हुई। भू मास्टर्स सहित अधिकांश जीवन रूप विशाल हत्या के इरादे के प्रभाव से बच नहीं सके। सोल बीस्ट्स पूरी दुनिया में दिखाई देने लगे हैं। उसी समय स्वर्ग की इच्छा भी स्थिर हो गई। पूर्वी सागर एक रैंक 5 की महिला गू मास्टर ने वर्णक्रमीय स्वर्ग की ओर देखा और उसके केंद्र पर राजसी आकृति दिखाई दी। उसने कुछ देर तक देखा, फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी निगाहें पूरी तरह से हटा ली।
बस इस थोड़े से समय में उसके दिल में हत्या का इरादा उसकी सीमा तक जमा हो गया, लगभग उसकी सहनशक्ति से अधिक हो गया। अगर हत्या का इरादा भारी पड़ गया, उससे शांत होने के लिए नरसंहार करने की आवश्यकता होगी। महिला गू मास्टर बहुत बूढ़ी थी, वह 33 साल की थी। उसका नाम हुआ बेनकू था। उसने अभी अभी भूमिका छोड़ी थी पूर्वी सागर के हुआ कबीले में कबीले के नेता। उसने जानबूझकर स्पेक्ट्रल सोल दानव आदरणीय को घूर कर देखा। हत्या का इरादा खत्म होने के बाद उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रयास शुरू किया। अमर उद्गम। पहला कदम तोड़नाय पच। स्वर्ग और पृथ्वी में क्यूई का उदय हुआ और भव्य विपत्तियां और क्लेश उत्पन्न हुए। हुआ बेनकू की एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। हालांकि उसके पास हुआ कबीले द्वारा प्रदान की गई जानकारी थी जो आपदाओं और क्लेशों का सामना कर रही थी, फिर भी वह थी अभी भी आंतरिक रूप से हिला हुआ है। दूसरा कदम क्यूई में ले जाना। स्वर्ग, पृथ्वी और मानव क्यूई चारों ओर से घिरा हुआ है बेनकू, क्योंकि उसने प्रयास और संतुलन सभी 3 क्यू पर ध्यान केंद्रित किया है। उसी समय स्वाभाविक प्रेरणा घटित हुई। बाहरी आपदाओं और क्लेशों के संबंध में हुआ कबीले के गू अमरों ने उसकी रक्षा के लिए कार्रवाई की। यह एक सुपर फोर्स होने का फायदा था। तीसरा चरण गुड़ डालना। उसके महत्वपूर्ण गू को 3 क्यूई के ढेर में रखा गया था। जैसे ही एक विस्फोट हुआ जिससे एक नई छोटी दुनिया का निर्माण हुआ। इस समय हुआ बेनकू की रैंक 6 अमर एपर्चर का गठन हुआ। उसका अमर स्वर्गारोहण सफल हुआ, एक उच्च श्रेणी की धन्य भूमि। लेकिन बैकवोट महत्वपूर्ण बैकवोट अमर बैकवोट गो बैकवोट को परिष्कृत करने के लिए कोई अतिरिक्त स्वर्ग और पृथ्वी नहीं थी। लेकिन हुआ बेनकू संतुष्ट थी। वह बमुश्किल शांत हो सकी। प्राकृतिक प्रेरणा के दौरान वह बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसके जीवन काल के संचय में उसका सबसे गौरवपूर्ण हत्यारा कदम शामिल है। उसे एक गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त हुआ। वह एक अमर हत्यारा कदम बन गया। जब तक वह इस चाल का उपयोग करती थी, वह अमर गुरु के घर के शीर्ष पर बैठ सकती थी और रो सकती थी। इससे लक्ष्य का कारण बनता था भारी क्षति झेलनी पड़ती है और यहाँ तक कि अंदर के गुरु अमरों की प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। आदरणीय पागलपन। अध्याय 2288 अमर उद्गम की प्रवृत्ति। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2288 अमर स्वर्गारोहण की प्रवृत्ति। वर्णक्रमीय स्वर्ग बनने के बाद ये धीरे धीरे स्थिर हो गया। जानवर समूह जो पहले भाग गए थे वापस लौट आए और फिर से नए स्वर्ग में रहने लगे। सभी विभिन्न रूटों स्वर्ग के दरवाजे कसकर बंद कर दिए गए थे क्योंकि वे एक ही स्थान पर सिमट गए थे। हालांकि कुछ नुकसान हुए थे, लेकिन वे संभल गए थे, कम से कम जीवित रहे। स्पेक्ट्रल आत्मा दानव के स्पेक्ट्रल स्वर्ग पर आदरणीय के प्रभुत्व के बावजूद वह शायद ही कभी स्थानांतरित हुआ। 2 स्वर्गों के ग्रोटो स्वर्गों ने अपने दरवाजे खोलने और बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश नहीं की, अन्यथा ये संभव था कि स्पेक्ट्रल सोल दानव आदरणीय हो सकता है उनसे संपर्क करें। फैंग युआन तारामंडल और विशाल सूर्य प्राकृतिक चिन्हों को परिष्कृत करने में व्यस्त थे। वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे जैसे जैसे वे गिरते गए एक और गतिरोध। जबकि पूज्यों ने आग बंद कर दी थी और सभी को कुछ राहत मिली थी, प्रयास के लिए तैयार होने के लिए बड़ी संख्या में गो अमर बीज आने लगे। अमर आरोहण पर मध्य महाद्वीप। स्वर्गीय लोट संप्रदाय का मुख्यालय। मुहुई पहले सर्वोच्च बुजुर्ग को नमस्कार करता है। स्वर्गीय लोट संप्रदाय के पहले सर्वोच्च बुजुर्ग ने सिर हिलाया और अपने बगल में अमर को बताने से पहले मुहुआई को प्रोत्साहन के कुछ शब्द दिए। झाग, आपने मुहुआई को पाला है, इसलिए आप अब उसके लिए व्यवस्था करने वाले व्यक्ति होंगे। समझ गया, वो झाग ने जवाब दिया जब वह मुहुआई को हॉल से बाहर लाया। वो झाग स्वर्गीय लोट संप्रदाय के 5वें सर्वोच्च बुजुर्ग थे। उन्होंने बहुत पहले ही मध्य महाद्वीप में 5 गुणों वाले संप्रदाय का निर्माण किया था। उसका अपना नाम। 5 गुण संप्रदाय में 5 गुण थे, उनमें से मुहुआई लकड़ी पुण्य बुजुर्ग। इस बार उसने अमर स्वर्गारोहण का जोखिम उठाया और मध्यम दर्जे की धन्य भूमि प्राप्त करके सफल हुआ। वो झाग उसे ले आया। स्वर्गीय कमल संप्रदाय ने प्रथम सर्वोच्च बुजुर्ग की मान्यता प्राप्त की। अब से मुहुआई वो झाग के गुट का सदस्य था। कुछ दिनों बाद उत्तरी मैदानी इलाकों में एक अमर स्वर्गारोहण अभी अभी समाप्त हुआ था। ओयोयांग बिसान के शरीर का केवल आधा हिस्सा ही बचा था, लेकिन वह मुश्किल से बच पाया। दूसरा भाई, तुम सफल हो गए। ओयोयांग बिसान केवल मुस्कुरा सकता था क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। उसने कृतज्ञ दृष्टि से लियू वेनवू की ओर देखा। यदि लियू वेनवू की मदद नहीं होती तो ओयोयांग बिसान निश्चित रूप से मर जाता। अभी लियू वेनवू के अमर हत्यारे कदम के लिए सभी धन्यवाद। ओयोयांग बिसान जीवित रहने में कामयाब रहे।
लियू वेन वो एक बार लियू जनजाति के गु अमर बीज थे। वह ओयुयांग बिसांग और मोर्शी कून के शपथ ग्रहण भाई थे। उन्होंने इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया था। लियू वेन वो पहले से ही अपने साथ अमर थेमदद और छोटा ओया प्या की मात्रा गभी सफल रहा। लियू वेन वो समझ गया कि ओयांग बिसांग क्या सोच रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया, दूसरा भाई आगे बढ़ो और आराम करो, मेरे साथ यहाँ तुम ये सुरक्षित रहेगा। ओयोयांग बिसांग के पास सिर हिलाने की ताकत भी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। इससे पता चला कि वह उस पर कितना भरोसा करता है। लियू वेन वो में हुआ था, बड़े भाई, दूसरा भाई पहले ही अमर स्वर्ग में सफल हो चुका है, मैं भी यह कर सकता हूँ। आप मेरी मदद करने के लिए कब जा रहे हैं? मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। लियू वेन वो कड़वे ढंग से मुस्कुराए। तीसरे भाई, शांत हो जाओ। तुमने देखा है कि तुम्हारे दूसरे भाई के साथ क्या हुआ। अमर स्वर्गारोहण बहुत है खतरनाक। वह तीनों को संतुलित करने में लगभग विफल रहा और लगभग पूरी तरह से विफल रहा। सिर्फ मेरी मदद से अप्रत्याशित अमर उद्गम, आपदाओं और क्लेशों से गुजरना और प्रयास करना बहुत अविश्वसनीय है। हम इस बार भाग्यशाली थे क्योंकि विपत्तियां और क्लेश मेरी क्षमताओं के भीतर थे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि सभी प्रकार के क्लेशों के कारण जब तक आप अमर स्वर्ग से गुजरेंगे, हम शायद इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। यह है। मोर्शी कून ने अपना सिर खुजाया। लियू वेन वू ने कहा, बैकवर्ड चलो, अपने दूसरे भाई की खेती के स्तर को स्थिर करने के लिए थोड़ी देर इंतजार करें। एक बार उसके पास कुछ अमर तरीके हो जाएं, हम आपकी मदद करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं जो अधिक सुरक्षित होगा। भाई, आप सही हैं, मैं इंतजार करूंगा। मोर्शी कून शब्दों से सहमत हुए और अपना निर्णय बदल दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि लियू वेन वू अंदर ही अंदर आहें भर रहा है। बहुत समय पहले लियू वेन वू सिर्फ एक गू मास्टर थे। उनके पास इतनी व्यापक दृष्टि नहीं थी। इस प्रकार वह मो के सौतेले भाई बन गए, शिकून। लेकिन गू के अमर होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया पर मानवता का शासन था। सभी प्रकार के मनुष्य हाशिए पर थे। मो शिकून की इंकमैन की पहचान लगातार संवेदनशील होती जा रही थी। लियू वेन वू द्वारा ओयांग बिसांग को अमर बनने में मदद करने के बाद वाला लियू जनजाति का बाहरी सर्वोच्च बुजुर्ग बन जाएगा। क्या लियू वेन वू के समर्थक होंगे और उनके समान राजनीतिक पक्ष पर खड़े होंगे? भले ही ओयांग बिसांग वह एक शुद्ध नस्ल का इंसान था, लियू जनजाति के अन्य गुटों ने अभी भी उन पर हमला किया। लियू वेन वू लियू जनजाति के अपने गू मास्टर्स का पोषण करने के बजाय एक बाहरी सदस्य की मदद क्यों कर रहा था? यदि मोर्शी कून लियू वेन वू की मदद से अमर हो गया, तो जब वह सदस्य बनेगा तो स्थिति और भी बदतर होगी उनके राजनीतिक गुट का। ये लक्ष्य बनाने वाले अन्य गुटों के लिए एक कमजोरी होगी। कभी कभी लियू वेन वू मध्य महाद्वीप के 10 महान प्राचीन संप्रदायों से ईर्ष्या करते थे। इन प्राचीन संप्रदायों के सर्वोच्च बुजुर्ग अपने व्यक्तिगत नाम के तहत अपने स्वयं के संप्रदाय बनाने, इकट्ठा करने और केंद्रीय महाद्वीप को वितरित करने में सक्षम थे। संसाधन बिंदु, यदि वे गो अमरों का पालन पोषण करने में सक्षम होते तो वे उनके अधीनस्थ या साथी बन जाते। ये 10 महान प्राचीन संप्रदायों द्वारा मध्य महाद्वीप को नियंत्रित करने का एक शानदार राजनीतिक तरीका था। लेकिन ये सुपर कबीले के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में काम नहीं कर सका। अपनी ताकत बनाना बहुत वर्जित था। जैसे कि विशाल सूर्य अमर आदरणीय के जीवन काल में वह एक वंशानुगत राजशाही चाहता था। वह चाहता था संपूर्ण विश्व को एकजुट करे और शासन करे। पूर्वी सागर का हुआ बेंकू, मध्य महाद्वीप का मुहुआई और उत्तरी मैदानी क्षेत्र ओयन बिसांग। महाशक्तियों की गहरी नींव के साथ वे अमर स्वर्गारोहण के पीछे के रहस्यों को जानते थे। इस प्रकार उनके कई अमर बीज थे ऊपर चढ़ने के अवसर का शीघ्रता से उपयोग करें। दक्षिणी सीमा, ओह नहीं, ये पेन की गंभीर अभिव्यक्ति थी। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और मानव क्यूई को अपना संतुलन खोते हुए देखा। क्यूई गांठ के भीतर गू मास्टर ये चोंग अमर आरोहण में विफल रहा। उस समय तक 3 क्यूई गांठ फैल गई। वह लगभग कम हो गया था एक छड़ी से। उसके हाथ और पैर गायब थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। विपत्तियों और क्लेशों का विरोध सहयोगियों द्वारा किया जा सकता था, लेकिन 3 क्यूई का संतुलन कुछ ऐसा था जिसे केवल गुरु ही संभाल सकते थे, नहीं कोई और मदद कर सकता है। आप भी प्राकृतिक प्रेरणा में डूबे हुए थे। मैंने पहले ही कहा था कि लालची मत बनो। ये चोंग के बगल में पेंग उतरा ने अफसोस भरी आह भरी। ये चोंग ने कोई कदम नहीं उठाया। कुछ समय के बाद वह मर गया। आधे महीने बाद मध्य महाद्वीप में एक अज्ञात पर्वत पर बेनडुओ ये अमर आरोहण में सफल हुए। आखिरकार मैं एक रैंक 6 गु अमर बन गया। तीनों क्यूई को संतुलित करते हुए आपदाओं और क्लेशों का विरोध करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक प्रेरणा का मौका छोड़ दिया।
बेन डुओई के मास्टर यू मूचुन एक शोधन पथ अर्ध महान ग्रैंड मास्टर थे और शैडो संप्रदाय के एक सदस्य भी थे। इस पहलू से बेन डुओई भी शैडो संप्रदाय का एक अवशेष था। उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण उन्हें यू म्यूचुन द्वारा चुना गया था। बेन डुओई एक औसत बालों वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक मजाकिया थे। स्पष्ट विचार और आध्यात्मिकता के मामले में इंसानों से हारे नहीं। इस सफल अमर आरोहण ने यह भी साबित कर दिया कि यू मूचुन के पास महान दूरदर्शिता थी। सफाई करने के बाद बेन डुओई जल्दी से पहाड़ से चले गए। कुछ ही समय बाद एक अमर गुरु इस स्थान पर पहुंचे। यही है तारा सारणी गणना गठन से पता चला कि कोई यहाँ कष्ट से गुजरना पड़ा। ओह, ऐसा लगता है जैसे कोई अकेला किसान हो। निरीक्षण करने के बाद इस गु अमर को कुछ स्पष्ट सुराग प्राप्त हुए। उसकी आंखें चमकने लगीं। अकेले किसानों का अमर स्वर्गारोहण बहुत कठिन था क्योंकि वे सफल हुए। इसका मतलब ये था कि वे बहुत मूल्यवान थे। अगर मैं इस व्यक्ति को सफलतापूर्वक भर्ती कर सकता हूं, तो मैं योगदान अंकों की एक बड़ी राशि अर्जित करूंगा। ये व्यक्ति मेरे गुट में भी हो सकता है। भविष्य लोगों के साथ स्थानों में लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे संघर्ष होगा। जब तक एक संप्रदाय के आंतरिक संघर्ष को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है, तब तक ये कमजोर को खत्म करने और मजबूत को पोषित करने के लिए एक महान प्रणाली होगी। संप्रदाय के उच्चाधिकारी इसे देखने के इच्छुक थे। हालांकि ये गु अमर नहीं जानता था कि क्लेश से गुजरने वाला व्यक्ति शुद्ध नस्ल का मानव नहीं बल्कि बालों वाला मनुष्य था। बेन डुओई का अमर स्वर्गारोहण अनगिनत अन्य लोगों में से सिर्फ एक था। सबसे पहले 5 क्षेत्रों की महाशक्तियों अमर बीजों ने अपना प्रयास किया। बाद में अकेले अमर और राक्षसी कृषकों ने भी इसे दिया। गोली धीरे धीरे अमर स्वर्गारोहण की प्रवृत्ति बनी। अमर आरोहण प्रवृत्ति में धर्मपथ, राक्षसी कृषक और यहाँ तक कि अकेले साधक भी शामिल हैं। बेन डुओई जैसे कई अकेले साधक उभरे और अपने रूप से दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। 5 क्षेत्रों की महाशक्तियां भी शामिल थीं। महाशक्तियों के बीच कुछ छिपी हुई प्रतिस्पर्धा भी थी। टाई कबीले की टाई रुओनान एक रैंक 6 धातु पथ गु अमर बन गई। शांत कबीले की शांत शिनसियाए अपने अमर आरोहण में सफल रही। वेस्टर्न डेजर्ट के लिन कबीले के 2 गु मास्टर्स एक ही समय में अमर हो गए। पूर्वी सागर के नानगोन कबीले पीछे नहीं रहे। केवल 7 दिनों में 2 गु मास्टर्स ने जोखिम उठाया और सफल हुए। वे दोनों काफी लाभ हुआ। इसके बाद सदर्न बॉर्डर के टाई कबीले ने फिर से खुशी की खबर फैलाई। पुनर्जीवित टाई मू बाय और टाई बाय क्यूई दोनों अपने अमर आरोहण में सफल रहे। जिस एक ने 5 क्षेत्रों को चौंका दिया वह था दक्षिणी सीमा का वू कबीला। वो कबीले का झोंग यी, वू शेनटोन, डिवाइन डॉक्टर शपे ए की मात्रा पे अ की मात्रा गशो, वे शेनजिंग और अन्य रैंक 6 ग पे छोटे ऊ की मात्रा अमर बने। कुल मिलाकर 9 लोग सफल हुए। ये 5 क्षेत्रों में नंबर 1 रिकॉर्ड था। वो कबीले में पहले गु अमरों की कमी थी, लेकिन वो योन के सुधार के तहत उन्होंने बड़ी संख्या में बाहरी बुजुर्गों को शामिल कर लिया। इन गु अमरों की उपस्थिति के साथ वो कबीला तुरंत सबसे अधिक संख्या में गु अमरों के साथ दक्षिणी सीमा का सुपर बल बन गया। तुरंत विभिन्न बलों से सभी प्रकार के बधाई पत्र वू योन को खजाने, पीले स्वर्ग या सूचना पत्र गु कीड़े के माध्यम से भेजे गए। वो कबीले ने प्रसिद्धि की एक बड़ी राशि अर्जित की, लेकिन वू योन ने बिल्कुल भी खुशी महसूस किए बिना केवल ठंडी हंसी उड़ाए। ऐसे उत्सव आदरणीयों के शासन के तहत अराजक भविष्य के लिए आत्म सांत्वना का एक रूप मात्र है। अमरों, क्या हम सुरक्षित हो सकते हैं? आदरणीयों के विरुद्ध हम सभी चींटियां हैं। इसके अलावा संख्या के संदर्भ में स्वर्गीय न्यायालय, दीर्घायु स्वर्ग और पृथ्वी महान प्रेम गठबंधन निश्चित रूप से सबसे अधिक है अमर स्वर्गारोहण के। वे विशाल हैं और उनके अधीन बहुत सारी महाशक्तियां हैं। वो योन स्थिति के बारे में बेहद स्पष्ट था। वह जानता था कि सच्चा परीक्षण सफल अमर आरोहणों की संख्या नहीं था। इसका बहुत बड़ा प्रभाव था कि ये नए बाहरी सर्वोच्च थे। वो कबीले में शामिल होने के बाद बुजुर्ग इसका कारण बनेंगे, जब वे उन पारंपरिक गुटों के खिलाफ जाएंगे जो लंबे समय से स्थापित हैं। वो कबीले के पहले सर्वोच्च बुजुर्ग के रूप में वो योन को कबीले की स्थिरता बनाए रखने की जरूरत थी। अगर वहां बहुत अधिक आंतरिक था संघर्ष, वे खुद को कमजोर कर लेंगे। उस स्थिति में वो इस परिवर्तन को लागू नहीं कर सकते हैं। मध्य महाद्वीप, जियो क्यूई जिंग आसमान से उतरा। उसके सफेद वस्त्र पर कुछ धूल थी। उसकी भौहें तलवार की तरह तेज थीं। उसका शरीर भाले की तरह सीधा था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और वह एक आभा बिखेर रहा था। गर्व, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रशंसा, जैसा कि मेरे प्रिय से अपेक्षा थी। आप बिना बाहरी मदद के अमर उद्गम से गुजरे। जियो क्यूई जिंग ने उत्तर दिया, पर दादा, इसमें गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है।
कई अकेले किसान इसे हासिल कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। रैंक 6 केवल शुरुआती बिंदु है। हा, ठीक कहा। जियो बाय हॉर्न की हंसी और भी तेज हो गई। इसके बाद जियो क्यूई जिंग ने मानव पथ के अन्य 9 बच्चों से पूछा, क्या सन युआन हुआ, गु टिंग और बाकी रैंक 6 गु अमर बन गए, लेकिन उन्होंने अपने गुवान को परिष्कृत नहीं किया। अमर ग पे छोटे ऊ की मात्रा। हे, वे वास्तव में कचरा हैं। दूसरों से अलग मानव पथ के 10 बच्चों के अमर स्वर्गारोहण को गुप्त रखा गया था। वे मध्य महाद्वीप में मानव के विकास पथ की कुंजी थे। वे मानव पथ के भविष्य के स्तंभ थे। इससे पहले कि वे एक निश्चित स्थान तक बढ़े, उन्हें सुरक्षित रूप से बढ़ने देना बेहतर था। कुछ अपने अमर स्वर्गारोहण में सफल हुए, कुछ जोखिम उठाते हुए मर गए। कुछ ने अपने पूर्वजों को गौरवान्वित किया, उनका नाम पूरी दुनिया में फैलाया, जबकि कुछ ने चुपचाप रहकर ईमानदारी से विकास किया। लो प्रोफाइल रखना। कुछ लोगों ने फैंग जिनहुआन की तरह अमर स्वर्गारोहण की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों के पास प्रयास करने की योग्यता भी नहीं थी। उदाहरण के लिए दक्षिणी सीमा की जियाचा और बाशिबा। कुछ ऐसे भी थे जो पश्चिमी रेगिस्तान के मोली और संप्रभु अमर एपचे के गुयू जैसे अमर स्वर्गारोहण से गुजरने की तैयारी कर रहे थे। फैंग जियांग, आदरणीय पागलपन। अध्याय 2289 प्राकृतिक प्रेरणा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2289। दक्षिणी सीमा। एक निश्चित पृथ्वी खाई के भीतर गहरी। कोन री तियान ने गु गठन का अंतिम निरीक्षण किया और पुष्टि की कि यह चालू था। पिछले 10 या इतने दिनों से उसने जानबूझकर इस स्थान को चुना था और 10 से अधिक ली के आसपास के क्षेत्र में कई गु संरचनाओं को स्थापित किया था। हालांकि मैं गठन पथ में विशिष्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं कुछ सरल नश्वर संरचनाएं बना सकता हूँ। इन संरचनाओं के साथ आप जल्दी से सक्षम होंगे। आसपास की किसी भी खासियत पर ध्यान दें। आपको मेरा मार्गदर्शन प्राप्त है। आपके लिए अमर स्वर्गारोहण में सफलता की संभावना है। हाय। कोन शेंग तियान की इच्छा कोन री तियान के दिमाग के अंदर थी। उसने कुछ आत्मविश्वास के साथ कहा। कोन री तियान ने सिर हिलाया। पूर्वज, क्या इसके अलावा भी कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? कोन शेंग तियान ने इसके बारे में सोचा और कहा, प्राकृतिक प्रेरणा के दौरान लालची मत बनो, बल्कि इसका अच्छा उपयोग करना याद रखो। क्यूई पथ का विकास करें। क्यूई पथ से संबंधित मामलों के बारे में स्वर्ग की इच्छा के बारे में प्रश्न पूछें। अन्य पथों के रहस्यों के पीछे न जाएं, ऐसा नहीं होगा यह इसके लायक है। प्राकृतिक प्रेरणा की अपनी सीमाएं हैं। आप अनंत मात्रा में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा जब आप क्यूई पथ से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो बहुत व्यापक न हो या बहुत अधिक मांग न करें। रैंक 8 या 9 क्यों न पूछें। पथ अमर गु रेसिपी आपको एक भी पूरी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आपको एक अधूरी रेसिपी मिलती है तो इसमें 5 भी नहीं हो सकते हैं सामग्री का प्रतिशत। जैसे ही उसने सिर हिलाया, कोन री तियान ने अपने दिमाग में ये शब्द रखे, फिर मैं क्यूई पथ से संबंधित प्रश्न पूछूंगा जो कि समस्याएं हैं। वर्तमान में चेहरा। ये करने के लिए सही बात है। कोन शेंग तियान हंसे जोर से। कोन री तियान ने अपना छेद तोड़ दिया और क्लेश शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के चारों ओर क्यूई का उदय हुआ, जिससे 3 दिनों की उड़ने वाली अंगूठी का क्लेश हुआ। उड़ने वाली अंगूठी शक्तिशाली थी और आकाश में उड़ गई। 3 दिन और रात तक टिकी रही। कोन री तियान ने कठिनाई के साथ विरोध किया। अंततः एक उच्च श्रेणी की धन्य भूमि के साथ एक रैंक 6 गु अमर बन गया। कोन शेंग तियान की इच्छा ने आह भरते हुए कहा, आपका भाग्य बहुत खराब है जिससे आपको ऐसे कष्ट का सामना करना पड़ा। ये संकट बहुत खास है। ये लंबे समय तक रहेगा। 3 दिन और रातें। भले ही आप अंगूठी को नष्ट कर दें, फिर भी ये पुनर्जीवित हो जाएगी। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने अपना लगभग सारा अमर सार खर्च कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि उस जियोयान को मत भड़काओ। कोन री तियान असमंजस में था। इसका जियोयान से क्या लेना देना है? कोन शेंग तियान ने कहा, जियोयान का जन्मजात भाग्य शेंग तियान की सच्ची विरासत प्राप्त करने से पहले आपसे तुलनीय है। शांग शिन सियाई के अधीनस्थ। इस लड़की की किस्मत अविश्वसनीय है। जियोयान के खिलाफ जाने से आपकी किस्मत बर्बाद हो जाएगी। जियोयान और शांग शिन सियाई के विरुद्ध। अब जबकि तुम्हारा भाग्य मंद है, जब तुम क्लेश से गुजर रहे हो, 3 दिन की उड़ती हुई अंगूठी क्लेश मेरे शेष सभी अमरों को बर्बाद करने के लिए प्रकट हुई। सार कोन री तियान की एक भद्दी अभिव्यक्ति थी। इसके बाद उसने जियोयान पर हमला किया और उसे राक्षसी पद गु मास्टर बाउटोन पर फंसाना चाहा। अंत में एक दुर्घटना घटी, जैसा कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नल की आग में एक अमर भौतिक ज्वाला समाहित होगी। कोन री तियान तब गु मास्टर नहीं था।
वह कौन शेन तियान के उपयोग के लिए अनमोल अमरसार को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी अमर विधि। इस प्रकार एक तीव्र युद्ध टूट गया और नल की आग फैल गई, जिससे अंदर की अमर लौ में विस्फोट हो गया। अमर भौतिक लौ ने पूरे पहाड़ को जला दिया और रोका नहीं जा सका। जियोयान और बाओटोन दोनों फंस गए आग। कौन री तियान कौन शेन तियान की इच्छा की मदद से भागने में कामयाब रहा। ये सोचने के लिए कि उस निर्णय की प्रतिक्रिया कौन री तियान के अमर स्वर्गारोहण को प्रभावित करेगी। कौन शेन तियानाह लेते हुए मैंने ये कमाका की शान क्षिंसी। जब तक आपकी खेती का स्तर और लड़ाई की ताकत पूरी तरह से उससे आगे नहीं निकल जाती है, उसे अब और मत भड़काओ। किसी ऐसे व्यक्ति को भी न छुए जो उसके करीब हो। कौन री तियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पूर्वज, क्या आप इसे बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं? हम मूर्ख बच्चा। सहज भाग्य। एक चीनी में भाग्य लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। ये क्यूई चर के रूप में लिखा गया है, क्यूई पद शामिल है। इसकी गहराई की एक झलक पाने के लिए भाग्य की भिन्नता को कम मत समझो। विशाल सूर्य, अमर, आदरणीय को देखो। मुझे विश्वास है कि इस व्यक्ति ने संदर्भ के रूप में जन्मजात भाग्य का उपयोग किया होगा जब उसने भाग्य पद बनाया होगा। आप पहले से ही गु अमर हो चुके हैं, आपको और अधिक सीखना चाहिए। गु साधना पद एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, वे प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करें। क्यूई पथ और भाग्य पथ के बीच संबंध ये जन्मजात भाग्य है। आखिरकार कौन शेन तियान की इच्छा पूरी हो गई। लंबी बातचीत के बाद कौन री तियान गुरु साधना की तुलना में कहीं अधिक गहरी और गहन है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपकी मदद मिली पूर्वज, अन्यथा मैं बैकवोट बिना कुछ जाने बैकवोट अमर बैकवोट आरोहण बैकवोट से गुजरना होगा। बैकवोट कौन बैकवोट री बैकवोट तियान बैकवोट ने आह भरी। इसके बाद उसने परामर्श दिया, अब मैं क्या करूं? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कौन शेन तियान की इच्छा ने संकोच नहीं किया। छोटे साथी, हालांकि आप अमर हो गए, वहां पर्याप्त स्वर्ग और पृथ्वी नहीं है। आप अपने महत्वपूर्ण बैकवोट गु बैकवोट को बैकवोट एक अमर बैकवोट गु बैकवोट में परिष्कृत करने में सहायता करें। बैकवोट ये क्यूई पद गु वम संपूर्ण शेन तियान की सच्ची विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। कौन री तियान ने एक बार समझा, तो अब मुझे उस अमर को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। कौन शेन तियान की इच्छा ने ठंडे स्वर में कहा, हे अज्ञानी को कोई डर नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि आप अमर गु को परिष्कृत कर सकते हैं? भले ही आप दिवालिया हो जाएंगे, फिर भी आपके पास सफलता का कोई मौका नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश रैंक 6 गु अमर के पास एक रैंक 6 अमर गु भी नहीं है। अधिकांश रैंक 7 गु अमर खर्च करते हैं, उनका जीवन एक पाने की कोशिश कर रहा है रैंक 7 अमर गु। ये बात आदरणीयों के लिए भी सत्य है। जाओ और सोचो कि एक अमर गुरु को परिष्कृत करना कितना कठिन है। अमर यह उन पर सूट करता है। कौन री तियान की जीभ बंधी हुई थी, उसे झटका लगा, ये बहुत कठिन है ना? कौन शेन तियान की इच्छा ने आह भरते हुए कहा, गु अमर की खेती कठिन है, गु मास्टर बनने की तुलना में यह अधिक जोखिम भरा है। बच्चे, तुम्हें इसकी जरूरत है। अभी जीवित रहना सीखें। प्रत्येक विपत्ति और क्लेश एक परीक्षा है। आपके पास दूसरों की तुलना में एक उच्च प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन आप कार्य नहीं कर सकते उतावलेपन से। विशेष रूप से एक अमर गु को परिष्कृत करने की कोशिश में यह आपको बिना किसी लाभ के दिवालिया बना सकता है। कौन री तियान परेशान था, अब मैं क्या करूं? पूर्वज, आपने मुझसे कहा था कि मुझे अपने महत्वपूर्ण गु को अमर बनाना चाहिए, लेकिन आपने मुझसे ये भी कहा था कि मैं अमर गु को परिष्कृत नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? झाड़ी के चारों ओर पीटना बंद करो। कौन शेन तियान की इच्छा फिर से ठिठकी, बच्चे, क्या तुम अब मेरी बात सुनना चाहते हो? पहले मैंने तुम्हें बार बार कहा था और फिर से नहीं उकसाओ कि जियाओयान, लेकिन तुमने क्या किया? तुम बस बहुत युवा। हाँ। कौन री तियान ने तुरंत माफी मांगी, पूर्वज, अब से मैं आपकी बात सुनूंगा। ये देखकर कि उसके वंशज ने उसे दे दिया था, कौन शेन तियान की इच्छा ने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो अपने युग में फेंग युआन की तरह परिष्करण पथ आदरणीय। जाओ उसके साथ लेन देन करो यदि तुम अमर गु को परिष्कृत करना चाहते हो। रुको, तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ पीले स्वर्ग में लेन देन करूं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इससे पहले कि कौन री तियान जारी रख पाता, कौन शेन तियान ने उसे डांटा, क्या आप सोचते हैं कि एक आदरणीय दादा 6 रैंक के अमर की परवाह करेगा? मुझे पता है आप किस बात से डरते हैं। आपको ये डर नहीं है कि पेय की मात्रा गयुआन अभी भी शांगशिन सियाई से जुड़ा हुआ है। उसके साथ कुछ भी मत करो।
कोंग री तियान ने ये सुना और इसके बारे में सोचा। आंतरिक रूप से थोड़ी चोट महसूस हुई। कोंग शेन तियान की इच्छा गलत नहीं थी। कोंग में री तियान और शांग शिन की मुठभेड़ों में उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार शांग शिन द्वारा उसका पीछा किया गया था। सी और वू जी या सच्च विरासत। इसके बाद जियो यान को उकसाने के बाद उसे अपने क्लेश के दौरान नुकसान भी उठाना पड़ा। शांग शिन सियाई का जीवन अब बहुत अच्छा था, जबकि कोंग री तियान अब और अधिक पीड़ित था। आइए खजाने के पीले स्वर्ग की ओर चले। हम फेंग युआन की इच्छा के बारे में बात करेंगे। अंततः कोंग री तियान ने कहा, पश्चिमी रेगिस्तान में वापस। रेतीला तूफान रुक गया। मो ली का छठा स्तर था। उसने पंथधारी गुरु अमर को उसके सामने बहुत गहराई से प्रणाम किया। ये कबीले के दोस्तों, मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं अपने दम पर गु अमर नहीं बन पाता। मो ली ने उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। रेत के ढेर की धन्य भूमि में प्रतियोगिता के बाद से उसे पश्चिमी रेगिस्तान में रहस्यमय सुपरफोर्स ये कबीले द्वारा बचाया गया था। मो ली ये कबीले के मुख्यालय में आए और उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने पाया कि वे वास्तव में सभी पंख वाले थे। इस बार ये कबीले के गो अमरों की मदद से मो ली अमर बन गए। ये कबीले के गो अमर जो ई को ने कहा, मित्र मो ली, तुम बहुत विनम्र हो। स्वर्ग की सच्ची विरासत को चुराना, इसका मतलब है कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं। फिर हमारे ही कबीले के पूर्वज को भगवान ने स्वर्ग की चोरी करने में मदद की थी। दानव आदरणीय और जीवित रहा। उसकी पद्धति की मदद से ये कबीला इतने वर्षों तक छिपे रहने में सक्षम था। भगवान चोर स्वर्ग दानव आदरणीय हमारा उपकारी है। पूरा ये कबीला मानता है कि भगवान दानव आदरणीय बिना इतनी आसानी से नहीं मरा है, एक आवाज बना रहा है। अब आपकी मदद करके हम भी उस ऋण को चुकाना चाहते हैं जो हमने स्वर्ग को चुराकर भगवान का लिया है। यदि भविष्य में एक दिन भगवान स्वर्ग को चुराने वाला दानव आदरणीय पुनर्जीवित हो जाता है, तो हमारा पूरा ये कबीला उसका अनुसरण करेगा। इस प्रकार हम कॉमरेड हैं। मो ली को फेदरमैन गो इमोर्टल जो ई को के शब्दों ने बहुत प्रभावित किया। उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। मध्य महाद्वीप। वेई वू शांग ने अपने अमर छिद्र में क्यू ई गांत को गर्म निगाहों से देखा। इससे पहले वह क्लेश में सफल हुआ था, एक मानव पथ पर अमर बन गया था। उसने एक उच्च श्रेणी की धन्य भूमि प्राप्त की। शेष स्वर्ग और पृथ्वी क्यू थी उसके लिए एक महत्वपूर्ण अमर गुरु को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। उसका महत्वपूर्ण गु चोर गु था। वह पहले से ही स्वर्ग में घिरा हुआ था और अब पृथ्वी पर है। मैंने सुना है कि गुटी सुन युआन हुआ और बाकी अमर हो गए, लेकिन मानव पथ को परिष्कृत नहीं किया। अमर हूँ गु उनसे अलग। हाल ही में जब मैं रात में गहरी नींद में था तो मुझे पेशाब करने की इच्छा हुई और मैं जाग गया। उस पल मुझे प्रेरणा का विस्फोट मिला और समझा गया चोर ग पे छोटे ऊ की मात्रा का अमर ग पे छोटे ऊ की मात्रा नुस्खा। इस अमर गु नुस्खा और इतने सारे स्वर्ग और पृथ्वी के शेष रहने से मैं निश्चित रूप से चोर अमर गु को परिष्कृत कर सकता हूँ। हाँ, यह अमर गु रेसिपी रात में पेशाब करने के लिए जागने लायक है। यद्यपि वेई वू शांग ने व्युत्पत्ति संरचना में प्रवेश किया, उसकी यादें बदल गईं और उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह वह प्रेरणा थी जिसने उसे ऐसा करने की अनुमति दी थी। चोर अमर गु का नुस्खा बनाए। लेकिन 15 मिनट बाद वेई वू शांग क्रोधित हो गया क्योंकि वह जमीन पर गिर गया। स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो गए, जबकि उसका महत्वपूर्ण गु भारी मात्रा में था। क्षतिग्रस्त। मैं गुरु शोधन में असफल रहा। असंभव। वेई वू शांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। महत्वपूर्ण गु को परिष्कृत करने के लिए मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का उपयोग किया। ये गु को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार ले रहा है। मेरे परिष्कार पथ की प्राप्ति से कुछ नहीं है, तो मैं कैसे असफल हुआ? वेई वू शांग केवल एक ही स्पष्टीकरण के बारे में सोच सकता है। मैं असफल रहा क्योंकि अमर गु अद्वितीय है। ये सोचकर वेई वू शांग ने अपना सिर हिलाया। उनके विचार में ये और भी अधिक असंभव था। इसका मतलब ये था कि किसी और ने पहले ही चोर को अमर कर दिया था। मैं चोर अमर गु का निर्माता हूँ, मुझसे पहले कोई कैसे नुस्खा प्राप्त कर सकता है? जब तक चोर अमर गु पहले से ही स्वाभाविक रूप से मौजूद है दुनिया में। लेकिन ये भी अजीब है, मानव पथ को अभी तक इतनी गहराई से विकसित नहीं होना चाहिए था। वेई वू शांग चिंतन करते समय गहरे भ्रम में पड़ गया। आदरणीय पागलपन। अध्याय 2290 स्वर्ग की इच्छा। कृपया आधा से आधा कर पेय की मात्रा में। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2290 स्वर्ग की इच्छा। कृपया चिल्लाओ। स्वर्गीय न्यायालय।
एक और गु अमर अमर व्युत्पत्ति संरचना से बाहर चला गया। इस अमर महिला ने सुनहरा कवच पहना था, उसकी पीठ पर एक सुनहरा आवरण बह रहा था जो उसके कंधे से जमीन तक फैला हुआ था। वह सामान्य लोगों से अधिक लंबी थी और उसके कंधे चौड़े थे। जब वह चलती थी तो उसके लंबे पैर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले होते थे। दिखे सुंदर, सुरुचिपूर्ण। उसकी नाक का पुल लंबा था, उसके होंठ पतले थे और उसकी आंखें भी पतली थीं। उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति थी, वह राजपरिवार की तरह पैदा हुई थी, वह आम आदमी से ऊपर थी। जब वह लोगों की ओर देखती थी तो उसकी ऊंचाई के कारण वह अक्सर नीचे की ओर देखती थी, जो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से किण्वित था। लोग अपना सिर नीचे कर लेते थे और सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करते थे। ये वैसा ही था जैसा वे कर सकते थे, केवल उसके पैरों को ही देखे ताकि उसे ठेस न पहुंचे। वह क्विन डिंग लिंग थी। व्युत्पत्ति संरचना से बाहर चलने के बाद किन डिंग लिंग ने जल्दी से अपनी इंद्रियां ठीक कर ली। वह चारों ओर घूमी और अपने पीछे की व्युत्पत्ति को देखा। उसकी आंखें अभूतपूर्व चमक से चमक उठी। वह बहुत उत्साहित थी। उसकी एंट्रीज गठन से उसे बहुत लाभ हुआ। सबसे रोमांचक चीज जो उसने इस व्युत्पत्ति से प्राप्त की वह स्वर्गीय न्यायालय के लिए विशाल सूर्य अमर आदरणीय की आशा थी, स्वर्ग परिष्कृत दानव आदरणीय और स्पेक्ट्रल आत्मा दानव आदरणीय। वह क्यों था? सिर्फ इसलिए कि व्युत्पत्ति के गठन की क्षमता विकसित करने के लिए गु कल्टीवेटर का पद बहुत शक्तिशाली था। जैसे कि कैसे इस बार फॉर्मेशन में प्रवेश करने पर किन डिंग लिंग को भारी लाभ प्राप्त हुआ। ये सिर्फ उसका व्यक्तिगत विकास नहीं था, बल्कि इसने पूरे भाग्य पथ को विकास में आगे बढ़ाने में मदद की। उसके गठन में आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद। दुनिया के भाग्य ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, विशाल विकास प्राप्त किया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह है कि जितने लंबे समय तक भाग्यपथ में गु डिंग लिंग जैसे अमर लोग व्युत्पत्ति संरचना में प्रवेश करते रहेंगे, भाग्यपथ उतना ही अधिक विकसित होता जाएगा। जब समय की संख्या एकत्रित होगी तो मात्रात्मक वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन को गति देगी। विशाल सूर्य अमर आदरणीय को उसके सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर से बाहर निकाल दिया। प्राप्ति स्तर। सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर स्तर की प्राप्ति का मतलब था कि गुरु की एक निश्चित पथ की समझ दुनिया के बराबर थी। किन डिंग लिंग के गठन में प्रवेश करने के बाद वह मूल बन गई जिसने स्वर्गीय न्यायालय में विरासत की विशाल संख्या का उपयोग कई निष्कर्ष निकालने के लिए किया। भाग्य पथ के नए शोध के परिणाम। ये नए परिणाम बस कुछ संचय थे जिन्हें विशाल सूर्य अमर आदरणीय सिर्फ एक नजर से समझ सकते थे, क्योंकि ये भाग्य पथ अनुसंधान परिणाम अभी भी भाग्य पथ की वर्तमान गहराई के दायरे में थे। यह मौजूदा सीमाओं से अधिक नहीं थे। यह एक मात्रात्मक वृद्धि थी, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन नहीं। लेकिन एक बार जब मात्रा एकत्रित हो जाएगी तो गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। एक बार जब गुणात्मक परिवर्तन हुआ तो पूरी दुनिया के भाग्य पथ की प्राप्ति का स्तर एक स्तर से बढ़ जाएगा, जबकि विशाल सूर्य अमर आदरणीय का होगा। उपलब्धि का स्तर पिछड़ जाएगा। उस बिंदु पर वह अब भाग्य पथ का सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर नहीं रहेगा। उस स्थिति में वह अब दाव भगवान नहीं रहेगा और नहीं रहेगा प्राकृतिक भाग्य पथ दाव चिन्हों को निखारने में सक्षम नहीं। वह विशाल अमर सूरज आदरणीय। यह अफसोस की बात है कि विशाल सूर्य अमर आदरणीय भाग्य पथ को दुनिया में व्यापक रूप से फैलने से बचा रहे हैं। अन्यथा यदि मेरे जैसे और अधिक भाग्यशाली पथ हैं, तो व्युत्पत्ति गठन में प्रवेश करने के लिए हम विशाल सूर्य को किक करने में सक्षम होंगे। इमॉर्टल लेवल। किन डिंग लिंग ने इसके प्रति अपनी दया व्यक्त की। व्युत्पत्ति गठन को छोड़ने के बाद वह लंबे समय तक प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगी। जबरदस्ती अंदर जाने से कोई लाभ नहीं होगा, इसके बजाय उससे अपूरणीय क्षति पहुंचाए। गुरु अमरों के भाग्य पथ का पोषण शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है। केवल एक शिखर रैंक 8 गु कल्टीवेटर जैसे कि क्यून डिंग लिंग संपूर्ण भाग्य पथ की उन्नति को बढ़ावा दे सकता है। बेशक यह अन्य भाग्य पथ गु अमर या गुरु मास्टर्स के लिए असंभव नहीं था, लेकिन वे भाग्य पथ के शीर्ष तक नहीं पहुंचे थे। ये बस वर्तमान उपलब्धियों से आगे निकलने के लिए बहुत कठिन था। स्वर्ग और पृथ्वी हेवनली कोर्ट के लिए ये प्रयास करना बहुत महंगा था और वे इससे जो लाभ प्राप्त कर सकते थे वह बहुत छोटा था। अगला, यह मेरी बारी है। परी मेडेन की आत्मा व्युत्पत्ति के गठन में चली गई और गायब हो गई। वह स्पेक्ट्रल सोल के युग की स्वर्गीय कोर्ट की महान विशेषज्ञ थी। वह घोस्ट थंडर ट्रू मोनाक के बराबर थी। गठन में ये प्रवेश महान लाभ प्राप्त करेगा। ये दुनिया के आत्मा पथ के विकास को बढ़ावा देगा। यह अफसोस की बात है कि स्वर्गीय न्यायालय में वर्तमान में शोधन पथ के महान विशेषज्ञों का अभाव है। 10 महान में कई शोधन पथ के अमर हैं। प्राचीन संप्रदाय लेकिन कुछ ही 8वें स्थान पर हैं। इसके अलावा कोई भी महान विशेषज्ञ नहीं है जो शोधन पथ की एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गया हो।
किन डिंग लिंग ने विचार किया। स्वर्गीय कोर्ट की व्युत्पत्ति गठन ने तारामंडल की भयानक शक्ति को दिखाया अमर आदरणीय, लेकिन एक आदरणीय को सर्वोच्च ग्रैंडमास्टर उपलब्धि स्तर से बाहर निकालने में कठिनाई बहुत अधिक थी। विशाल सूर्य अमर आदरणीय का भाग्य पथ, वर्णक्रमीय आत्मा दानव आदरणीय का आत्मा पथ और स्वर्ग परिष्कृत दानव आदरणीय का शोधन पथ था। इन 3 पथों में अनेक गुरु साधकों की आवश्यकता है। स्वर्गीय दरबार में व्युत्पत्ति का गठन हुआ था, लेकिन रैंक 9 व्युत्पत्ति गु को तारामंडल द्वारा परिष्कृत नहीं किया गया था। अमर आदरणीय इस प्रकार यह अभी भी था जंगली और प्राकृतिक सार को अपने में ले लिया। परिणाम स्वरूप व्युत्पन्न संरचना को संचालित करने के लिए बहुत ही छोटे अमर सार की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर्गीय न्यायालय में महत्वपूर्ण सदस्यों की कमी थी। इन पथों में पर्याप्त महान विशेषज्ञों के बिना व्युत्पत्ति गठन आदरणीयों को उनके सिंहासन से बाहर नहीं कर सकता। हो सकता है यही कारण है कि स्वर्गीय न्यायालय को मानव पथ के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किन डिंग लिंग के पास प्रेरणा की एक झलक थी। वह केवल स्टार तारामंडल अमर की योजना का एक छोटा सा हिस्सा देख सकती थी, वह बड़ी तस्वीर को समझ नहीं पाई। पूर्वी सागर समुद्र बिना किसी लहर के शांत था। गु यूफेंगजियांग अपने अमर स्वर्गारोहण के महत्वपूर्ण क्षण में थे। स्वर्ग, पृथ्वी और मानव क्यूई ने पहले ही उसे पूरी तरह से घेर लिया था। गु यूफेंगजियांग ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसने तीनों क्यूई को संतुलित करने की पूरी कोशिश की। जितना वह कर सकता था उतना उन्हें संघनित किया। मुझे सफल होना ही होगा। मुझे अपनी मां को बचाने के लिए अमर बनने की जरूरत है। इसके अलावा मुझे अपने पिता को खोजने के लिए अमर बनने और अधिक ताकत हासिल करने की आवश्यकता है। गु यूफेंगजियांग ने खुद को खुश किया, लेकिन जल्द ही उसका ज्यादातर ध्यान किसी और चीज की ओर चला गया। इस क्षण उसे स्वर्ग की इच्छा का एहसास हुआ। ये प्राकृतिक प्रेरणा का क्षण था। आपको सफल होना ही होगा। उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं हिली, वह उसे लगातार देखती रही। दुर्भाग्य से 3 क्यूई को संतुलित करने की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सका, अन्यथा लियान के शिन उसके लिए ऐसा करेंगे। इस बार उसने मिशन बोर्ड से गलती से गु यूफेंगजियांग से मिलने और उसे एक जगह पर जाने के लिए मना लिया था। अमर के लिए उपयुक्तारोहण। सच तो ये था, फेंग युआन ने गुप्त रूप से गु यूफेंगजियांग को 5 क्षेत्रों में लाने के लिए संप्रभु अमर एपर्चर का दरवाजा खोल दिया। जबकि गु यूफेंगजियांग क्लेश से गुजर रहा था, फेंग युआन उसके पास छिपा हुआ था, लेकिन निष्क्रिय नहीं था। वह गुप्त रूप से एक शक्तिशाली रैंक 9 स्वर्ग पथ हत्यारा चाल का उपयोग कर रहा था। यह स्पष्ट स्वर्गीय रहस्य नहीं था, ये स्वर्गीय रहस्य की चोरी था। इस कदम को सक्रिय करने के बाद कोई भी स्वर्ग की इच्छा का ज्ञान चुरा सकता है जब एक गुरु स्वर्गारोहण से गुजरता है और प्राकृतिक प्रेरणा का अनुभव करता है। चोरी करने वाला स्वर्गीय गुप्त हत्यारा चाल का पहला कोर 9वां स्वर्गीय गुप्त अमर गु, दूसरा कोर 8वां महान चोर था अमर। तब जब स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय पहली बार श्रेणी 8 स्वर्गीय गुप्त गु का निर्माण हुआ था, प्रारंभिक लक्ष्य इसका उपयोग करना था। स्वर्ग और पृथ्वी कृत्रिम रूप से प्राकृतिक प्रेरणा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। आमतौर पर एक गुरु कृषक को अपने जीवन में प्राकृतिक प्रेरणा का केवल एक ही अवसर मिलता है। जब एक गुरु का अमर स्वर्गारोहण होगा तो वे ऐसा करेंगे। उस अवसर का उपयोग करें जब एपर्चर स्वर्ग की इच्छा की मान्यता प्राप्त करने और उसके साथ संवाद करने के लिए एक अमर एपर्चर दुनिया में बदल जाता है। इस समय गुरुजी स्वर्ग की इच्छा से प्रश्न पूछने में सक्षम होंगे और उनकी पूछताछ का एक निश्चित सीमा तक उत्तर दिया जाएगा। ये जीवन काल में एक बार मिलने वाला अवसर था, लेकिन उत्तरों की सीमा सीमित थी। स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय सफल। दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं थी जिसके बारे में स्वर्ग और पृथ्वी को पता न हो। केवल रैंक 8 के स्वर्गीय रहस्य का उपयोग करने से गु कल्टीवेटर को स्वर्ग की इच्छा पूछने और उत्तर प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करें, बिना किसी सबूत के भी अमर गुरु सत्य तक पहुंच सकते हैं। क्लेश से गुजरने से पहले अन्य गु कीड़ों के साथ स्वर्गीय गुप्त गु का उपयोग करके वे सामग्री को खोजने में सक्षम होंगे। विपत्तियों और क्लेशों के लिए उचित प्रतिकार उपाय करना और छुपाने के संदर्भ में अस्पष्ट स्वर्गीय रहस्य सबसे अच्छा उदाहरण था। यदि फेंग युआन ने रैंक 9 स्वर्गीय गुप्त गु का प्रयोग किए अकेले, वह स्वर्ग की इच्छा से कोई भी उत्तर पाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा उसके जैसी नहीं थी। फेंग युआन उन मुख्य अपराधियों में से एक था जिसने गु के भाग्य को नष्ट कर दिया था। स्वर्ग की इच्छा पूरे समय उसे मारने की कोशिश कर रही थी। ऐसे रिश्ते के साथ स्वर्ग की इच्छा उसे कोई जवाब कैसे दे सकती है? फेंग युआन ने प्राकृतिक प्रेरणा के फायदों को समझा।
इससे पहले पागल दानव गुफा की लड़ाई में उसने इतने सारे शक्तिशाली उत्पादन क्यों किए हत्यारी चाल। स्वयं की कटौती के अलावा उन्होंने अपने अमर ऐपच में कई गुरुओं की प्राकृतिक प्रेरणा का भी गुप्त रूप से उपयोग किया था। जब वे चढ़ते थे, बचत करते थे उसे कीमती समय और ऊर्जा। इन असाधारण हत्यारी चालों के बिना फेंग युआन को 2 आदरणीयों द्वारा मार दिया गया होता। इस प्रकार प्राकृतिक प्रेरणा एक बहुत बड़ा कारण था कि क्यों फेंग युआन पागल दानव गुफा में विजयी होकर उभरा। स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय अधिक प्राकृतिक प्रेरणा अवसर चाहता था, फेंग युआन ने ऐसा किया। प्रत्येक गुरु कृषक प्राकृतिक प्रेरणा के अनमोल मूल्य को जानता था। ऐसा करने के लिए स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय ने रैंक 8वीं स्वर्गीय रहस्य गु बनाया। फेंग युआन के बारे में क्या? उसने चोरी की स्वर्गीय गुप्त हत्यारी चाल चली। ये हत्यारा कदम बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन तब ये केवल 8वीं रैंक का था और इसकी ताकत सीमित थी। ईमानदारी से कहूँ तो ये बेकार था। बहुत सारे अमरसार को बहुत कम लाभ के लिए खर्च किया गया। वह गू मास्टर्स को उनकी स्वाभाविक प्रेरणा के दौरान विशिष्ट प्रश्न पूछने का आदेश भी दे सकता है, लेकिन यह अतीत में था। अभी स्थिति बहुत बदल गई है। इसका कारण रैंक 9 स्वर्गीय रहस्य गु। 9वें स्थान पर स्वर्गीय गुप्त गु की उत्पत्ति कहां से हुई? सच्चा तैरती हुई बर्फ। ये बैकपोर्ट असीमित दानव बैकपोर्ट आदरणीय की व्यवस्था थी। बैकपोर्ट उसने बैकपोर्ट पागल दानव संरचना बैकपोर्ट को ईंधन देने के लिए बैकपोर्ट बाहर की दुनिया बैकपोर्ट की अराजकता का इस्तेमाल किया था। बैकपोर्ट यह एक भव्य था। बैकपोर्ट अनगिनत वर्षों के प्रयास से मिली उपलब्धि। 8वीं परत से शुरू होकर पागल राक्षस गुफा को 5 क्षेत्रों से अलग कर दिया गया था। पागल राक्षस का गठन कोई अपवाद नहीं था, लेकिन फेंग युआन ने अपने स्वयं के संप्रभु अमर छिद्र में स्वर्गीय रहस्य को परिष्कृत किया। ये था 5 क्षेत्रों से भी अलग थलग। इसका मतलब यह है कि वर्तमान गुरु साधना विश्व में 9 स्वर्गीय रहस्य गुरु का नुस्खा नहीं है। रैंक 9 स्वर्गीय गुप्त गु। बस इस बिंदु पर फेंग युआन पहले से ही पूरी दुनिया से ऊपर था। रैंक 8 की स्वर्गीय गुप्त चोरी की शक्ति सीमित थी, लेकिन रैंक 9 की स्वर्गीय गुप्त चोरी दुनिया से ऊपर थी, यहाँ तक कि स्वर्ग से भी आगे निकल गई होगा। हर बार जब कोई गु मास्टर प्राकृतिक प्रेरणा से गुजर रहा होता, तो फेंग युआन 9 रैंक 9 को सक्रिय कर स्वर्गीय गुप्त हत्यारा कदम उठाता। लाभ सिर्फ अकल्पनीय रूप से विशाल थे। फेंग युआन के पास दुनिया में होने वाली हर चीज को देखने का मौका था। सामान्य परिस्थितियों में गु मास्टर्स की प्राकृतिक प्रेरणा सीमित थी। ये स्वर्ग की इच्छा से निर्धारित प्रतिबंध था। लेकिन फेंग युआन की चोरी स्वर्गीय रहस्य सीधे तौर पर उत्तर चुरा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ग की इच्छा क्या करने की है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।